Hi everyone and a very warm welcome to NEET. Now your NCERT destination. बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट प्लांट्स की और आज जो चीज़ हम कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक मैं कहूँगी प्लांट फिजियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही ना होके एक इवेंट भी है, क्योंकि इसी की वजह से वाटर जो है आपके प्लांट्स जो लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट होते हैं वहां तक पहुंच पाता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के बारे में मैंने थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जो है लास्ट वीडियो में दिया था, आज उसी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। बट आपको पता है उससे पहले क्या करना है, आपने प्रेस करना है बेल आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। Transpiration is the evaporative loss of water by plants. It occurs mainly through stomata, singular stoma. Besides the loss of water vapor in transpiration, exchange of oxygen and carbon dioxide in the leaf also occurs through the stomata. अब ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर मुझे आपको एक डेफिनेशन और लिखवानी हो जिससे ट्रांसपिरेशन इजी हो जाए, ठीक है, सो ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर in the form water vapor, सॉरी वाटर वेपर पहले आ जाएगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड अदर एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। एरियल पार्ट्स यानी जो आपके हवा में है, ठीक है, जो आपकी एयर में है। सो अगर मैं फिर से वही करूं, ये आपकी सॉइल है, ये रूट्स हो जाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर क्या है आपका प्लांट है, ठीक है, और उस पे है आपकी लीव्स। अब ये जो लीव्स होती हैं इनमें होते हैं स्टोमेटा। अच्छा, स्टोमेटा मैंने जैसे आपको पिछली बार बताया था, स्टोमेटा एक्चुअली गार्ड सेल से बनते हैं। गार्ड सेल्स जो होते हैं ना इस तरीके से बीन शेप्ड होते हैं, और ये जो बीन शेप है ना ये तभी दिखता है जब ये टर्जिड होते हैं। कौन सी कंडीशन ऐड की मैंने? टर्जिड। टर्जिड यानी ये बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये फूल जाते हैं। जैसे राजमा होता है, राजमा को आप आज रात में भिगो के रखो, अगले दिन देखोगे तो इस तरीके का अगर होगा तो उसकी जगह वो प्रॉपर हमें किडनी की तरह दिखता है ना। और होता क्या है, ये जो पार्ट है ये ओपन हो जाता है और यही पार्ट है आपका स्टोमा, ठीक है। इसी को हम स्टोमेटल अपर्चर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टोमेटल अपर्चर, राइट। सो ये है, ये एक बार खुल गया, यहां से आपकी ऑक्सीजन बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, बट आपकी वाटर वेपर भी जाएगी। तो ये जो ट्रांसपिरेशन की हम बात कर रहे हैं वो भी यहीं से होगी, ठीक है। सो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, ये दोनों जो गार्ड सेल हैं इनको टर्जिड होना जरूरी है। नॉर्मल कंडीशन जब ये स्वेल अप नहीं होते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख रही हूं, उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्लैसिड, यानी कि उनमें पानी नहीं है ज्यादा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Normally, stomata are open in the daytime and closed during the night. The immediate cause of the opening or closing of stomata is a change in the turgidity of the guard cell. जैसे ही ये इन्होंने पानी एब्जॉर्ब किया और जैसे ही ये स्वेल अप हो गए, टर्जिड हो गए, तुरंत आपका स्टोमेटा जो है, ये वाला जो पोर्शन है, इट विल ओपन अप, राइट। The opening of the stoma is also aided due to orientation of the microfibrils in the cell walls of guard cells. इस तरीके से बाहर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ना वो इस तरीके से खींचेंगे। Cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally, making it easier for the stoma to open. इस तरीके से खुलेंगे, इस तरीके से अगर खींचेंगे तो स्टोमा का ओपन जो होना है वो एक यू कैन से इट बिकम्स इजियर, आसान हो जाता है, राइट। Usually, the lower surface of dorsiventral, often dicotyledonous leaf, has a greater number of stomata, while in an isobilateral या फिर monocot leaf, they are about equal on both surfaces. So, अगर हम monocot का एग्जाम्पल लें, ग्रास,
है ना। मेजर एग्जाम्पल, अगर मैं डाइकॉट का एग्जाम्पल लूं, यू कैन से ग्राउंडनट, है ना। सो इसमें क्या होगा, जो आपका पहला लिखा है मोनोकोटिलेडॉन में आपके ऊपर नीचे दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, बट जो आपके डाइकोटिलेडॉन होते हैं उसमें लोअर रीजन में नंबर ऑफ स्टोमेटा इज हायर। अगेन ऊपर नीचे हायर और ये सब होने का रीजन ये कहीं ना कहीं हो जाता है कि डायरेक्ट सन जो है, सी हमें लाइट तो चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, बट हम ये नहीं चाहते कि वाटर बहुत ज्यादा बाहर चला जाए, है ना। अब वाटर बहुत ज्यादा बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, ड्राइनेस शुरू हो जाएगी। सो अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो कंपैरेटिवली उतनी ज्यादा वाटर वेपर की फॉर्मेशन नहीं होगी, होगी नो डाउट होगी, अभी भी सिर्फ 1% वाटर ही फोटोसिंथेसिस में यूज होगा, बट कंपैरेटिवली लेसर। Transpiration is affected by several external factors, temperature, light, humidity, wind speed, ठीक है। ह्यूमिडिटी, अगर मैं बात कर रही हूं ह्यूमिडिटी की, है ना, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो जो आपकी ट्रांसपिरेशन है ये कम हो जाएगी। क्यों, लीफ है, लीफ के ऊपर ऑलरेडी मॉइस्चर है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर है, तो ऐसे में डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ना। जैसे ये आपकी लीफ है, राइट, यहाँ पे आपका स्टोमा है और ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी क्या होगा, आपका मॉइस्चर ज्यादा है, राइट। अब मॉइस्चर अगर ज्यादा हो गया आपका तो यहां से जो बाहर निकलने का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा, एंड इसीलिए आपकी ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ विंड, ठीक है, अगर ये तेज हो जाती है ट्रांसपिरेशन भी तेज हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा एयर के थ्रू हटती जाएगी, और जैसे जैसे हटती जाएगी वैसे वैसे आपकी ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगी। प्रोसेस यहाँ पे डिफ्यूजन है, ठीक है, जहां हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ तो डायरेक्ट है, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उतना ही ज्यादा वाटर आपकी वाटर वेपर में बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा, राइट। सो दिस इज द रीजन यू कैन से कि हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखते हैं, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स में ये आ जाएगा, जैसे ये वाली बात है, अपर और लोअर दोनों सरफेस पे अगर ज्यादा स्टोमेटा हुए हैं ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, अगर सिर्फ लोअर सरफेस पे है देन कम होगी, राइट। नाउ plant factors that affect transpiration include number and distribution of stomata, percent of open stomata, water status of the plant, canopy structure, etc. वही चीज है कि प्लांट के अंदर कौन सी चीजें हैं, कितने नंबर हैं, पहले तो जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी, कितने स्टोमेटा ओपन है कितने स्टोमेटा क्लोज है। अब अगर सन शाइनिंग है स्टोमेटा ओपन होगा, ठीक है। नाउ प्लांट में वाटर कितना है, अगर वाटर बहुत ज्यादा है या अच्छा है तो फटाफट फटाफट और ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगी। Now, the transpiration driven ascent of xylem sap depends mainly on the following physical properties of water. पहली है cohesion. Cohesion क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। अगर मुझे, ठीक है, इस तरीके से यहां से अगर ये प्लांट में रूट्स में से वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, वाटर ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो कुछ चीजें हैं जो प्लांट की इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही, बट वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। किसके थ्रू जाएगा, पहले तो हमको पता है जाइलम के थ्रू, है ना। पहला क्या कह रहे हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, कोहेशन, सो ये एक पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी अडहेशन, attraction of water molecules to polar surfaces such as surface of tracheary elements, यानी पहला है within water between two molecules, then आ जाएगा आपके surface के साथ, जिस surface से आप ऊपर जा रहे हो उसके साथ भी वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे, चिपक जाएंगे, adhesive, ठीक है, adhesive। surface tension, water molecules are attracted to each other in the in the liquid phase more than to water in the gas phase। obvious सी बात है, गैस फेज वाटर वेपर में होगी, लिक्विड में ये एक दूसरे के ज्यादा जो है वो क्लोज रहते हैं, सो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। These properties give water high tensile strength। So tensile strength क्या कह रही है, ability to resist a pulling force and high capillarity, that is the ability to rise in thin tubes। आप जब मेडिकल में जाओगे,
कैपिलरी दी जाती है, जिससे ब्लड जब अपना टेस्ट करते हो क्लॉटिंग टाइम, कैपिलरी होती है, बहुत फाइन सी ट्यूब होती है, जैसे हम लोगों की कैपिलरी होती है उसी टाइप से। तो उस कैपिलरी के थ्रू एक्चुअली आप ब्लड सक करते हो, बहुत फाइन होती है। तो यही चीज है कि आपकी थिन ट्यूब्स में ऊपर राइज करने की जो एबिलिटी है उसको कैपिलरिटी कहते हैं। कोहेशन आपस में, एडहेशन सरफेस के साथ, सरफेस टेंशन लिक्विड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, ठीक है। और चौथी प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपकी, सॉरी हाँ, कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी यानी थिन ट्यूब्स में ऊपर जाने की क्षमता। एक चीज और है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या कहा है कि पुलिंग फोर्स। सी वाटर हमेशा ऐसे राइज करेगा, ऐसे नहीं, वाटर हमेशा ऐसे राइज करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा आपका, एंड दैट अकर्स क्योंकि यहां से क्या होगा, यहां से आपका ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा, है ना, यहां से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो यहां से वाटर यहां मूव करेगा, एंड दिस इज एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। In plants, capillarity is aided by small diameter of the tracheary elements, the tracheids and vessel elements. बहुत fine diameter, बहुत पतले होते हैं, हमने डायग्राम में तो बनाए हैं, देखिएगा कि बहुत ही फाइन से होते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेजी से पानी ऊपर चढ़ जाता है। Now, the process of photosynthesis requires water. The system of xylem vessels from the root to leaf vein can supply the needed water. Obvious सी बात है कि जो आपका प्लांट है, even the top most part, है ना, उसको भी क्या चाहिए आपका, उसको भी वाटर चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीजें हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये दोनों तो प्लांट को मिल गए। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए उसको स्टोमेटा खोलना पड़ेगा, वाटर सॉइल से आएगा। तो ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो जो वाटर आ रहा है, आ तो रहा वो सॉइल से है, लेकिन किसकी वजह से आ रहा है, जो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रही है उसकी वजह से एक पुल क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से आ रहा है। As water evaporates through the stomata, since a thin film of water over the cells is continuous, it results in pulling of water molecule by molecule into the leaf from the xylem. अगर लीफ याद हो, मैंने स्ट्रक्चर पहले भी बताया था आपको, ठीक है। स्पॉन्जी मीजोफिल इस तरीके से स्कैटर्ड होता है, एक मिनट रुकेगा, चलिए, ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका एपिडर्मिस आ जाएगा, यहाँ पे आप क्यूटिकल ड्रॉ कर दीजिए, नीचे भी इसी तरीके से होगा, ठीक है, ये भी एपिडर्मिस है। यहाँ बीच में कहीं आपके गार्ड सेल्स होंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका स्टोमेटा जो है अब ओपन है, और यहाँ पे ये ऐसे ही सेल्स हैं, ये सेल्स हैं बाकी के। अब होगा क्या, जैसे ही ये स्टोमेटा ओपन होगा, यहाँ से आपकी वाटर वेपर जो है वो बाहर भाग गई, वाटर भाग गया, यहाँ पे एंटायरली, ठीक है, एक हल्की सी थिन फिल्म होती है वाटर की, जिसकी वजह से लीफ मॉइस्ट रहती है। अब जैसे ही ये लीफ गायब हुई, ठीक है, ये जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं सब स्टोमेटल स्पेस, यानी स्टोमेटा के आसपास की स्पेस, ठीक है। तो जैसे ये बाहर निकली, यहाँ पे वाटर जो है वो और पुल होना शुरू हो जाएगा, और वो चीज कंटिन्यूस चलती जाएगी। वाटर आया, इवेपोरेट हुआ, बाहर, वाटर आया, इवेपोरेट हुआ, बाहर, और इसकी वजह से जाइलम से लीफ जो है वो पानी खींचती रहेगी, ठीक है। Also, because of lower concentration of water vapor in atmosphere as compared to the substomatal cavity and intercellular spaces, water diffuses into surrounding air. Again, diffusion वाला concept मैंने अभी इससे पहले बताया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका वाटर वेपर कम है, एटमॉस्फेयर ऑब्वियसली वेरी लार्ज, तो यहाँ से जो डिफ्यूजन है वो बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, और इसी तरीके से आपका डिफ्यूजन होता है। इसकी वजह से एक पुल क्रिएट होगा, ठीक है। तो एक बार अगर हमको इसको इजीली देखना हो, राइट, बहुत बार मैं लीफ और ये सब ड्रॉ कर चुकी हूँ, और आप भी इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हमें याद रखना है, सॉइल है, वाटर यहां से ऊपर जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, जाइलम के थ्रू, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा, प्रोसेस ये होगा कि आपके जो गार्ड सेल्स हैं वो हो गए थे ओपन। अच्छा, गार्ड सेल ओपन होने का भी ना एक मैकेनिज्म होता है, ये तो हमको पता है गार्ड सेल है। गार्ड सेल के बगल में होते हैं आपके एपिडर्मल सेल्स,
ठीक है, इस तरीके से आपके एपिडर्मल सेल्स होते हैं। तो जब गार्ड सेल्स ओपन होने होते हैं तो वाटर जो है, ठीक है, वो आपके एपिडर्मल सेल से फ्लो होके आपके कहाँ आ जाता है, गार्ड सेल्स में। और जिसकी वजह से जो आपके गार्ड सेल्स हैं, दीज आर योर गार्ड सेल्स, राइट, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कंडीशन क्या है, टर्जिड। नॉर्मली कैसे होते हैं, नॉर्मली होते हैं फ्लैसिड, यानी कि बंद, ठीक है। अब जैसे ही ये टर्जिड हुए, यहाँ पे आपका स्टोमेटल अपर्चर जो था वो क्या हो गया, खुल गया, स्टोमा, ठीक है, सिंगुलर था स्टोमा। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा सन जो है वो ब्राइटली शाइन कर रहा है, ठीक है, सो ये बाहर क्या करेगा, बाहर जो निकालना पड़ेगा इसको, दैट इज गोइंग टू बी योर वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर जो है इसको बाहर निकालनी पड़ेगी, तब जाके ये अंदर क्या ले पाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के प्रोसेस में एक तीसरी चीज और बाय प्रोडक्ट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस चल रहा है, क्या बनाएगा, O2, ठीक है। सो H2O वाटर वेपर अंदर से बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर, O2 भी बाहर। एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, विल जस्ट राइट इट डाउन सो दैट आप भूले ना, ये हैं आपकी एपिडर्मल सेल्स जो आपके गार्ड सेल्स के जस्ट बगल में है, ठीक है। इनसे वाटर जो है इट गोज इनसाइड योर गार्ड सेल्स, जिसकी वजह से वो टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ से वाटर बाहर जाना शुरू होगा, ठीक है, लीफ जो है वो क्या करेगी, जाइलम से वो पानी ऊपर पुल करवाएगी और उसकी वजह से जाइलम नीचे से पानी खींचता चला जाएगा, और यही है आपका ट्रांसपिरेशन पुल, जिसको हम कहते हैं खिंचाव, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसपिरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम रह गई है प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट फ्यूचर होल थिंग, ठीक है। अब करना है, बुक खोलनी है, पढ़ना है, नहीं समझ आया तो बताना है एज यूजुअल, बट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। ट्रांसपिरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपिरेशन ना हो तो वाटर ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जो 100 मीटर्स के प्लांट्स होते हैं उनमें भी जो वाटर ऊपर तक चला जाता है, इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। चलिए, स्टार्ट रीडिंग, मेक नोट्स, स्टडी, सॉल्व क्वेश्चंस एंड प्रेस द बेल आइकन, ठीक है। I'll see you soon with another video. Till then, keep smiling, keep reading, keep solving questions. Take care. Thank you.